4 दिन बच गए हैं सीयूटी एग्ज़ाम को और आप भी सोच रहे हैं क्या करें? क्योंकि इस टाइम पे हर एक बच्चा बहुत पैनिक होता है और फिर ये सोचता है कि इसको भी पढ़े, उसको भी पढ़े और बहुत सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में होते हैं और इस टाइम बच्चे कुछ कॉमन मिस्टेक्स तो पक्का करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड बिफोर गिविंग द सीयूईटी एग्ज़ाम। अभी टाइम बहुत कम है और हमारे एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं सीयूईटी के। यू हैव मोर देन 4 to 5 days। सो जो कॉमन मिस्टेक्स जो हर बच्चे करते हैं वो है, फर्स्ट, स्टडिंग न्यू चैप्टर्स। अब लास्ट टाइम में बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि हम बहुत न्यू न्यू चैप्टर्स पढ़ते हैं कि हम ये चैप्टर्स हमने नहीं किया था, बहुत पहले किया था, तो लेट कवर इट। इसमें क्या होता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। उसको फिर ये डर लगता है कि कहीं इसमें मार्क्स तो नहीं कट जाएंगे। और लास्ट टाइम में दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि न्यू चीज़ों को हम जल्दी ग्रैब नहीं कर पाते। तो इस समय आपको सिर्फ एक चीज़ करना है। आपने अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, बस उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। और हाँ, मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए मत दीजिए। ऑल्सो एनालाइज इट। एनालाइज करने से क्या होगा कि आपको आपके मिस्टेक्स पता चलेंगे और नेक्स्ट टाइम आप उस पर काम करेंगे कि आप उसकी उस गलतियों को फिर से रिपीट ना करें। तो जो सेकंड मिस्टेक हम करते हैं वो है स्लीपिंग लेट। जब हमारे पास 4-5 दिन बच जाते हैं कि अब 4-5 दिन बाद हमारा सीयूईटी एग्ज़ाम है, तो हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि अब तो मैं सिर्फ 2-3 घंटे सोऊंगा या ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे सोऊंगा या सोऊंगी। और इसमें क्या होता है कि हम अपने मेंटल हेल्थ को बहुत ख़राब कर लेते हैं। सी, जैसे कि आपको एनर्जी चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले। वैसे ही जो हमारा माइंड है, उसको उसका जो फ्यूल होता है वो होता है नींद। क्योंकि जब तक हम उसको नींद नहीं देंगे, एक प्रॉपर वे में नींद नहीं देंगे, तो वो भी काम नहीं करेगा। और इस समय आपके दिमाग का अच्छे से चलना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मिस्टेक आप मत कीजिए कि आप 4-5 दिन पहले बहुत कम सोना और फिर उसके बाद एकदम डिस्टर्ब्ड रहना। क्योंकि जब आप प्रॉपर वे में अपने नींद को पूरा नहीं करते हैं तो आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। दिमाग आपका अच्छे से काम नहीं करता। जो चीज़ें सिंपल भी हैं वो भी आप जल्दी से समझ नहीं पाते हैं। सो अवॉइड दिस, टेक अ प्रॉपर स्लीप एंड मेक योर माइंड हेल्दी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा मिस्टेक, और वो है इग्नोरिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पल। ये मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं कि हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए एंड वी थिंक कि हाँ, हमारा सब कुछ हो गया है और एग्जाम्पल में हम उतना ध्यान ही नहीं देते। लेकिन यहीं पे हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। बहुत बार एग्जाम्पल में ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि डायरेक्ट हमारे सीयूटी के एग्ज़ाम में आते हैं और ये जो हमारे एग्जाम्पल होते हैं वो हमारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। यस, यू हैड इट राइट। तो आप ये लास्ट टाइम में एनसीईआरटी एग्जाम्पल को मत इग्नोर कीजिएगा, इसको अच्छे से करके जाइएगा क्योंकि उसमें आपको हमेशा एक नया चीज़ मिलेगा। क्योंकि बहुत बार आप जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो कुछ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे एग्जाम्पल से ही उठाए होते हैं, मतलब उसके बेस्ड पर ही होते हैं। बट एग्जाम्पल में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक्सरसाइज में भी नहीं होते। सो यू शुड फोकस देयर। एंड यस, इन लास्ट आई वांट टू से कि अगर आप इन 3 चीज़ों पे अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छा करेंगे और बहुत बेस्ट तरीके से आप परफॉर्म कर सकेंगे। थैंक यू सो मच एंड आई जस्ट वांट कि आप सब लोग अपना बेस्ट दें और बहुत अच्छे से ये एग्ज़ाम लिखें। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड लक। थैंक यू।